जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। जीवन मरण हानि लाभ यश अपयश ये सब विधाता के हाथ है। तुम क्रोध करके इन्हें क्यों मार रहे हो, इन्हें छोड़ दो। तब ध्रुव जी को अपना आत्मबोध हुआ और उन्होंने उन्हें मारना छोड़कर पुनः अपने राजमहल में आए। और सही समय पर श्री ध्रुव जी महाराज ने राजमहल का भी परित्याग किया। तत्पश्चात स्वयं मृत्यु श्री ध्रुव जी के सामने प्रकट हुई और मृत्यु ने कहा कि महाराज आपकी आज्ञा हो तो आप मुझे स्वीकार कर लें। ध्रुव जी कहते हैं कि ना करें तो बोले जैसे आपकी इच्छा, प्रतीक्षा करूंगी। ये भजन का ही तो प्रताप था कि मृत्यु भी आकर पूछ रही है कि मैं आऊं या नहीं आऊं। ऐसा पुनीत प्रताप है नाम में, भजन में ऐसा प्रभाव है, कोई करे तो सही। परमात्मा के नाम में वो शक्ति सामर्थ्य है कि हर प्रकार से सुरक्षा करने वाले और हर मनोरथ को पूर्ण करने वाले हैं वे, हर इच्छा को पूर्ण करने वाले। भक्त वांछा कल्पतरु ऐसे ही नहीं कहते उनको। ध्रुव जी को सुंदर विमान आया, मृत्यु के सिर पर पैर रखा और विमान में चढ़ गए। आगे आगे उनकी माता जी का भी विमान जा रहा है। माता जी की मुक्ति हो गई, उन्हें भी वैकुंठ मिला, ध्रुव को ध्रुवलोक मिल गया। संतान को कोई राम का भक्त बनाएगा तो माता जय राधे श्री राधे। जिसकी संतान ध्रुव के जैसी होती हैं उन माता पिताओं का तो कल्याण हो ही जाता है। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि अपनी संतान को सद्मार्ग पर लगाकर चले, कुमार्ग पर नहीं। कई बार हम अपनी संतानों की अपराधों को, गलतियों को नज़रअंदाज करते चले जाते हैं। सोचते हैं अभी तो बालक है, छोटा ही तो है, छोटा काम ही तो किया है, छोटी उद्दंडता की है, छोटी चोरी की है, इसलिए हम उन्हें माफ करते जाते, नजरअंदाज करते जाते। और एक दिन वह इतना बड़ा कार्य करेगा कि तुम रोक नहीं सकते फिर, क्योंकि तुम्हारे बस से बाहर की बात होगी। तो बालक जब तक किशोर अवस्था तक पहुंचे तब तक उसे नियंत्रण में ही जीना चाहिए। स्वतंत्रता में बालक जहां जीने लगे, बालकपन से ही उन्हें यह दिखने लगा कि हम जो चाहें सो करें, हमें कोई डांटने फटकारने वाला है ही नहीं, हमें कोई रोकने टोकने वाला ही नहीं है, तो वे आगे चलकर ऐसे ही हो जाते हैं। ध्रुव जी बचपन से साधुओं के आश्रम में पले बड़े थे, बड़े हुए तो भगवान का दर्शन कर लिया और आज भी वे ब्रह्मा जी की, मनु शत्रुपा जी का उपदेश पाकर आज वे ध्रुवलोक को प्राप्त कर चुके हैं। माता जी भी वैकुंठ लोक को चली गई। तो जिन माता पिता को चाहिए कि उन्हें गति मिले, उन्हें शांति मिले, उन्हें वैकुंठ का दर्शन हो, स्वर्ग का दर्शन हो, वे बार बार प्रयास करते रहें कि अपनी संतान को किसी ना किसी बहाने से मंदिर भेजें, किसी ना किसी बहाने से राम का नाम लिवाएं, किसी कारण से ही सही। ये आपके हाथों में है, तो आपकी गति निश्चित हो जाएगी। बोलिए राधे राधे। श्री ध्रुव जी के वंश में आगे चलकर उत्कल नाम के पुत्र पैदा हुए और उत्कल के महाराज अंग के एक राजा हुए। वैन बड़े दुष्ट प्रकृति के निकले। वैन ने सारे धर्मों पर ही बैन लगा दिया। ना दातव्यम न हो तव्यम, ना कोई दान करता है ना कोई हवन करता है, उनके डर के मारे। तो ऋषियों ने समझाया बैन को, भाई देखो तुम ठीक नहीं कर रहे हो, तुम राजा हो, तुम्हें ऐसा ना करना चाहिए, भगवान का धर्म कर्म करने वालों को तुम रोक रहे हो, ये अधर्म का मार्ग है।
क्योंकि प्रजा का भला तभी होगा जब प्रजा भगवान के भजन में लगेगी। और भगवान के भक्तों को ही तुमने रोक दिया, हवन इत्यादि पर रोक लगा दी, भजन इत्यादि पर, तो जो राजा ऐसा करता है उसका विनाश निश्चित है, चाहे वो कोई भी क्यों ना सही, कितना भी बलवान क्यों ना सही। जो राजा अपने राज्य में धर्म कर्म पर रोक टोक लगाता है उसका विनाश एक दिन अवश्य होता है, और ऐसा होता है कि कई पीढ़ियों तक याद रखा जाता है। इसलिए धर्म का कभी विरोध नहीं करना चाहिए। आज के राजनेता भी ये बात कान खोलकर सुन ले, आपने धर्म पर यदि आघात किया तो आप ज्यादा दिन तक ऐश्वर्य में जी नहीं सकते, मिट्टी में मिला दिए जाओगे। धर्म का अपराध तो ऐसा अपराध है कि मिट्टी में मिल जाता है व्यक्ति, धर्म का जो अपमान करता है। तो राजा को चाहिए कि सब प्रकार से अपनी प्रजा के धर्म का पालन करे, और आप हैं कि सब रोक टोक लगा रहे हैं। तो राजा बैन ने सुधरने की बजाय उन साधुओं को ही डांट दिया, सुधरना नहीं था उसको। कहने लगा, बलिसा बतयूयम वा अधर्मेन धर्ममानिना। अरे तुम मूर्ख हो, संतों से बोला, मूर्ख हो तुम, ये झूठे धर्म का पालन लोगों से करवाते हो। असली भगवान प्रदेश का राजा होता है। कई राजाओं को ये भ्रांति हो जाती है कि हम भगवान हो गए, 2-4 बार जीत क्या जाएं तो कई राजाओं को लगता है कि हम तो भगवान हो गए, है नहीं? वो किसी को गिनते थोड़ी, वार्ड मेंबर से ही अंदाजा लगा लो, 2-4 बार लगातार वो जीत जाए ना, अरे महाराज फिर देखो। लेकिन लगातार जीत अभिमान का कारण बनती है। वही वैन के साथ भी हुआ, वैन मानने को तैयार नहीं, और जो वैन को समझाने संताए उन्हीं को उसने डांट दिया, फटकार दिया, और कहा कि यो वृत्तिम पतिम हित्वा, तुम्हारी वृत्ति बिल्कुल वैसी ही है जैसे कोई स्त्री अपने पति को छोड़कर किसी पराये पुरुष के साथ में रहे, अपना जीवन व्यतीत करे। तुम्हारा काम वैसा ही है साधुओं से ऐसी बात कही। राजा कहना चाहता है कि तुम मेरी पूजा तो कर नहीं रहे, मैं तुम्हारा राजा। तो राजा ही पति हुआ, स्वामी हुआ, राजा के रोम रोम में भगवान का वास। मेरी पूजा कर नहीं रहे, नारायण नारायण जप रहे हो, अर्थात नारायण लक्ष्मी के पति हैं, जो दूसरे का पति है उसके गीत गा रहे हो और अपने पति की सेवा नहीं कर रहे। तो तुम तो निरे मूर्ख हो। संतों को जो क्रोध आया और संतों ने संकल्प किया, और संकल्प करके उस जल को छोड़ा, तत्काल उसका शरीर निष्प्राण हो गया। सरस्वती नदी के तट पर सुनीति जो उनकी मां थी, बैन की मां, वो उस शरीर को लेकर सरस्वती के तट पर बैठ गई। संत आश्रम चले गए अपने अपने। कुछ समय बाद संतों को ही ये लगा कि अब भारत के सिंहासन पर कौन बैठेगा। जो वैन थे वो तो मारे गए, चोर बढ़ने लगे, जुआरी बढ़ने लगे, शराबी बढ़ने लगे, आतंक फैलने लगा पृथ्वी पर। तो संतों को चिंता हुई और संतों ने जाकर सरस्वती नदी के तट पर लेटे हुए रखे हुए उस मृत शरीर को मंथन करना शुरू किया। सबसे पहले उनकी जांग का मंथन किया गया। जांग से एक काली काली सी छवि प्रकट हुई और उस छवि को कह दिया गया निषाद। वो निशीथ पर जाकर बैठ गए। तो जो निषाद राज एक प्रकार से हमारे वनों में रहने वाले वनवासियों की जाति होती है, निषाद जिन्हें हम कहते हैं, वे वहीं से प्रकट हुए। दोनों भुजाओं को पकड़ के उस शरीर का देह का मंथन किया गया तो एक पुरुष और एक स्त्री, इसका जोड़ा निकला। पुरुष माने नारायण के अवतार भगवान पृथु, और स्त्री माने महारानी लक्ष्मी। पृथु महाराज और रानी लक्ष्मी प्रकट हुए और उनको सिंहासन पर बिठाकर उनकी सेवा पूजा की संतों ने, और आग्रह किया कि अब आप इस पृथ्वी का पालन कीजिए, इस धरती का पालन कीजिए। अब पालन कैसे करें? बैन के पापों से धरती ने अपने सारे गुणों को, सारे अपने खनिजों को
जो पृथ्वी के भीतर रहते हैं उनको छुपा लिया था। अब ना तो अन्न पैदा होता था, न किसी प्रकार के वस्त्रों का निर्माण हो पाता था, न धातुओं का निर्माण हो पाता था, इसीलिए जीवन सुलभ नहीं था, बड़ा कठिन था। तो महाराज पृथु ने पृथ्वी का आवाहन किया। पृथ्वी छुपी रही, नहीं आई। तो क्रोध में आकर भगवान पृथु ने बाण चढ़ाया अपने धनुष पर और कहा, हे वसुधे त्वाम वधिष्यामि, मैं तुम्हारा वध कर डालूंगा यदि तुम प्रकट नहीं हुई। तो कांपती हुई वसुधा गाय का रूप धारण करके भगवान पृथु के सामने आई और बोले, प्रभु आप साक्षात परम पुरुष हैं, आपकी माया से अनेक प्राणी मोहित हैं, तो मुझ जैसी एक साधारण पृथ्वी की बुद्धि खराब होनी निश्चित थी, मुझे क्षमा करें, आदेश करें प्रभु। बोले, आदेश की क्या बात है, प्रजा के पालन के लिए जो भी तुम्हारे गर्भ में है उस सब को प्रकट करो। पृथ्वी ने कहा, प्रभु आप मेरा दोहन कर लीजिए। तो पृथु महाराज ने देवताओं का आवाहन किया, ऋषियों का आवाहन किया, समस्त ऋषियों ने पृथ्वी का दोहन किया।